यूक्रेन के चेर्निहिव पर रूस का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। रूसी हमले में 7 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 150 लोग जख्मी हैं। रूसी हमले में 400 से ज्यादा इमारतें भी ध्वस्त हो गई हैं। चेर्निहिव में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चेर्निहिव में हमले बहुत ज्यादा हुए हैं और इसलिए यहां पर 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। देखिए कैसे हमलों से थर्रा उठा है चेर्निहिव। चारों तरफ आग की बौछार नजर आ रही है और धमाकों से गूंज रहा है चेर्निहिव। 7 लोगों की मौत हो गई है, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं जो इमारत है उस पर हमला हुआ है, रिहायशी इलाकों में भी हमला हुआ है। 400 से ज्यादा इमारतें इस हमले में ध्वस्त हो चुकी है। तो देखिए हमलों के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। एक के बाद एक ये टारगेटेड अटैक था। चेर्निहिव इससे कांप उठा है, थर्रा उठा है। 3 दिन का राजकीय शोक चेर्निहिव में घोषित किया गया है। एक और बड़ी खबर है, रूस के हमले से चेर्निहिव में भारी तबाही मची हुई है। यूक्रेन के आंतरिक मंत्री ने शहर का दौरा भी किया और इहोर क्लिमेंको ने हालात का जायजा लिया है। चेर्निहिव में कई इमारतें और कार भी तबाह हो चुकी है। तो चेन्नई में भारी तबाही मची हुई, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मौके पर यूक्रेन के आंतरिक मंत्री भी जायजा लेने के लिए पहुंचे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चेर्निहिव हमले को लेकर एक बड़ा दावा भी किया गया है। रूस के निशाने पर थे ड्रोन एक्सपर्ट। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमले के वक्त जारी थी सैन्य विशेषज्ञों की बैठक। चेर्निहिव में हो रही थी ड्रोन एक्सपर्ट्स की मीटिंग और इसी दौरान इतना बड़ा हमला हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं, 400 इमारतें ध्वस्त हो गई हैं हमले में। तो चेर्निहिव पर महा अटैक के बारे में अब आपको जानकारी दे दें। रूस का यूक्रेन के चेर्निहिव शहर पर बड़ा हमला हुआ है। कई घंटे तक चेर्निहिव में मिसाइल और ड्रोन से हमले होते रहे। ताबड़तोड़ हमले में 400 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो गई है। रूसी हमले में 7 लोगों की मौत की खबर है, 150 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं रूसी मिसाइल हमले के बाद चेर्निहिव में भारी दहशत का भी माहौल है। चेर्निहिव पर महा अटैक से जुड़ी जानकारियां आपको टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं। कई घंटे तक चेर्निहिव में मिसाइल और ड्रोन से हमला होता रहा और इस हमले के बाद भारी तबाही मची हुई है। ताबड़तोड़ हमले में 400 से ज्यादा इमारतें भी जमींदोज हो गई। साथ ही साथ रूसी हमले में 7 लोगों की मौत की खबर है, 150 से लोग ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। रूसी मिसाइल हमले के बाद चेर्निहिव में भारी दहशत का माहौल है। चेर्निहिव पर स्ट्रेटेजिक अटैक था ये। चेर्निहिव में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और आज फिर रूस ने बड़े हमले होने की आशंका भी यूक्रेन ने जताई है कि रूस एक बार फिर से बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतर सकता है। और देखिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मनीष, चेर्निहिव पर यह टारगेटेड अटैक, 7 लोगों की मौत, 400 इमारतें तबाह हो गई, 150 लोग घायल हैं और यह हमला रूस ने किया। कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट्स की ओर से कि एकाएक पुतिन ने अब अपने हमलों में तेजी ला दी है। क्या है जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले चेर्निहिव की बात करें। चेर्निहिव को लेकर रूसी अथॉरिटी का कहना यह है कि एक जगह पर मिलिट्री पर्सनल्स का जमावड़ा हो रहा था, बल्कि एक इस इवेंट को लेकर एक इनविटेशन लेटर भी अभी सामने आया है जिसमें यूक्रेनियन भाषा में सभी मिलिट्री पर्सनल्स को कहा गया था कि आप सादे ड्रेस में वहां पर पहुंचे, क्योंकि अगर आप मिलिट्री ड्रेस में पहुंचेंगे तो वैसी स्थिति में आप तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएंगे। दूसरी बात, ये बात सच है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो पुतिन ने अपने हमले तेज कर दिए हैं, फिर चाहे वो चेर्निहिव हो, सुमी हो, ओडेसा हो या दूसरे और इलाके, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अब रशियन ये चाहते हैं कि जितने भी सैनिक ठिकाने अहम हैं उनको अब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए ताकि यूक्रेन के पास लड़ने के लिए कुछ बचे ही नहीं। लेकिन मनीष, ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि एक और जहां चेर्निहिव में ड्रोन एक्सपर्ट्स की मीटिंग चल रही थी, युद्ध की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी, रणनीति बनाई जा रही थी कि कैसे रूस को इस युद्ध के बीच जवाब दिया जाए, उसी बीच चेर्निहिव में इतना बड़ा धमाका हो जाता है। कानो कान इस बात की खबर नहीं थी क्या कि रूस अब बहुत बड़े मजबूत रणनीति के साथ अटैक करने वाला है मैदान में उतरकर? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस जिस तरीके से हमला कर रहा है
वो मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से बहुत ही सटीक तरीके से निशाना बना रहा है हर उस जगह पर। जी। यूक्रेन में कहीं पर भी जहां ज्यादा मिलिट्री पर्सनल एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी जानकारी इनको होती है। चुन चुन कर एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया जा रहा है और यही वजह है कि अब रूस के हमले ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं पहले की तुलना में, क्योंकि पहले थोड़ा बहुत एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए यूक्रेन उन हमलों को रोकने में कामयाब होता था। जी। अब एडी खत्म हो गए हैं और सटीक निशाने के तहत आप जहां पर भी मिलिट्री पर्सनल जमा होते हैं, जिस भी जगह पर उनको आप टारगेट कर पाते हैं, और यही यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। यानी कि मनीष, ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया रूस का हमला था, जिससे कैसे कांप उठा है चेरनीहिव।